क्या कलर ब्लाइंडनेस की चिकित्सा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान बिल्कुल ठीक हो जाए? हैं कि जो मैंने प्रोसेस डेवलप किया है उससे कलर ब्लाइंड के रोगी ठीक हो रहे हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं योग ऋषि डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी। डॉक्टर आनंद, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मेरा भी नमस्कार और मेरा भी आपके सुनने वाले सभी को का स्वागत करता हूँ। डॉक्टर आनंद, हमने देखा है आजकल लोगों को पता ही नहीं होता कि उनमें रंगों को पहचानने की क्षमता नहीं है। ये बीमारी बहुत लेट पता चलती है, लोगों को पता ही नहीं चल पाता है। यहाँ तक कि उन्हें दिखाई तो सही देता है मगर वो रंगों में अंतर नहीं कर पाते हैं और इस बीमारी को कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। हिंदी में से वर्णांधता भी कहते हैं। तो हम आज इसी पर बात करेंगे। अक्सर छोटी उम्र में बच्चे कई बार गलत कलर बताते हैं लेकिन माँ बाप समझ नहीं पाते हैं कि उनको कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है या उन्होंने जानबूझ करके कलर गलत बताया है। तो ऐसे में आप हमें बताइए कि जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो क्या छोटी उम्र से ही शुरू हो जाती है या कभी भी हो सकती है? और सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ये रोग होता क्या है, इसको वर्णांधता या कलर ब्लाइंडनेस क्यों कहा जाता है? पहले हम लोग ये समझेंगे कि कलर ब्लाइंड रोग क्या है। कलर ब्लाइंडनेस को हिंदी में जैसा कि आपने कहा वर्णांधता कहते हैं। इस रोग में व्यक्ति रंगों की पहचान नहीं कर पाता है और इस बात को लेकर के जिन बच्चों को होता है प्रायः माता पिता डांट भी देते हैं, पिटाई भी कर देते हैं, क्योंकि आम आदमी को पता ही नहीं है कि ये कलर ब्लाइंडनेस भी एक बीमारी है। इसको प्रायः रंग दोष कहा जाता है। आजकल हमारे यहाँ समाज में इसका तो प्रचलन हो गया है कि हम अगर बच्चों को तकलीफ आंखों में हुई है हम लोग उसका नंबर चेक करवाते हैं या अन्य कोई तकलीफ तो नहीं है। हमारे चिकित्सक महोदय भी प्रायः इस रोग के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई आदमी मिलिट्री में या आर्मी में या एयरफोर्स में अथवा नेवी में अथवा पुलिस में कलर ब्लाइंडनेस की वजह से इनवैलिड कर दिया जाता है, तब वो लोग चिकित्सकों के पास जाते हैं और चिकित्सक विशेष प्रकार की टेस्टिंग होती है, अभी बताऊंगा मैं आपको। तो लोग डॉक्टर कह देते हैं कि इस बीमारी का अभी तक इलाज नहीं निकला है। वास्तव में अगर ये बीमारी बच्चों को ड्यू टू वंशानुगत है, हेरिडिटिक है, तब तो बचपन से होगा। लेकिन अगर बड़ी उम्र में भगवान सूर्य पे अधिक लंबे समय तक नाटक कर लेते हैं अथवा कोई सप्रेसिव मेडिसिन का प्रभाव है अथवा कोई चोट लग जाती है आंख के अमुक हिस्से पे, ये बड़ी उम्र में हो जाता है। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि बीमारी बचपन से नहीं है या है या बड़े में नहीं होगी या होगी। तो इसका प्रचार न होने से, वैसे मैंने इसका एक बहुत मोटा मोटा हिसाब लगाया है कि अगर आपको जानना हो कि हमारा ये रंग वर्णांधता है कि नहीं है, आप किसी चौराहे पे खड़े हो जाइए और आप एक आंख बंद कर लीजिए और अपने बगल में एक साथी को रख लीजिए, बशर्ते उसको भी कलर ब्लाइंड ना हो। अगर लाल लाल दिखे तो अच्छी बात है, हरा हरा दिखे तो अच्छी बात है, पीला पीला दिखे तो अच्छी बात है। अगर पीला न दिखे या हरा नीला दिखे, नीला हरा दिखे, तो समझ लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस है। तब हमें चिकित्सक के पास जाकर के इसकी चेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस जैसी कंपनियां, बल्कि मेरा भतीजा जज है तो रिटायर हो गया अभी कुछ दिन महीने पहले, उसने बताया कि जजों की भर्ती में भी कलर ब्लाइंडनेस की चेकिंग होती है। और अब तो ये बीमारी की चेकिंग बहुत जरूरी इसलिए हो गई है कि कंप्यूटर में हम लोग ऐसा न हो कि गलत रंग की पहचान कर जाए। जब
कलर ब्लाइंडनेस होता है तो कौन से रंग नहीं दिखाई देते हैं? सामान्यतः हरा और लाल रंग कभी स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है, और कभी हरा लाल दिखता है, लाल हरा दिखता है, और कभी कभी नीला रंग भी नहीं साफ दिखता है। अपवाद रूप में जो बहुत कम है, पीला रंग भी नहीं दिखाई पड़ता है। हम किसी अन्य रोग की पहचान कर देते हैं, तो ये बड़ी दिक्कत होती है लोगों को, क्योंकि मिलिट्री आदमी तो रंग बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ना चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस होने की वजह क्या होती है, या यूं कहें कि इसके वाहक कौन होते हैं? हाँ, असली में इस पर शोध कार्य चल रहा है मेडिकल साइंसेस में। उनका कहना ये है कि ये बीमारी माता पिता की कारण भी हो सकता है। इसको सामान्य भाषा में ये कहते हैं कि अपने पिता से रंग न्यून कलर की जीन से विरासत में पाने वाले पुत्री या पुत्र इस जीन के वाहक होती है। और ये बढ़ानता तब तक नहीं होती है जब तक उसके माता को भी ऐसी ही या पिता को ऐसी ही जीन वाहक न हो, जीन की वाहक न हो। तो ये तो सामान्यतः हम लोग कह देते हैं कि ये हेरिडिटिक है, पर ये अपवाद भी है। अगर आपको कहीं कभी कभी बच्चे लोग सन का त्राटक बहुत कर जाते हैं, उगते हुए सूर्य को बहुत देर तक देखते रहते हैं, इस कारण भी उनको हो सकता है। या कोई इंटरनल हिस्से से रंग का डिवीजन होता है, उसमें कोई किसी कारण से विकार आ जाता है, तो उसमें उसके कारण भी हो सकता है। और कभी कभी मेडिकल जो दवाइयां हैं, केमिकल, इनके कारण भी हो सकता है। कलर ब्लाइंडनेस का जो टेस्ट होता है वो कैसे किया जाता है? बहुत अच्छा आपका सवाल है। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करने के लिए नेत्र चिकित्सक इशारा नाम का परीक्षण होता है, उसके द्वारा पता चलता है। उसमें लगभग 32 से 36 प्लेटें होती हैं, और उसमें नंबर पड़े होते हैं 5, 12, 28, और किसी में नीला होता है, किसी लाल होता है, किसी में पीला होता है, किसी में हरा होता है। तो जिसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता है वो चेक करता है, और अगर वो नंबर नहीं बता पाता है तुरंत, और हम उसको देख लेते हैं, वो नंबर रंग गलत बताता है, सिद्ध हो जाता है कि इसको कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी है। इसका नाम है इशारा परीक्षण। जब कलर ब्लाइंडनेस होता है तो इसके टेस्ट कौन कौन से होते हैं? कलर ब्लाइंडनेस का तो एक मोटा मोटा टेस्ट ये है कि हम लोग चौराहे पे खड़े होकर चेक कर सकते हैं कि रंग दिखाई पड़ता है, स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। और सामान्यतः कोई इस पर ध्यान देता नहीं है। जब हम किसी सर्विस में जाते हैं, मेरे बेटे को खुद ही नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था कि कलर ब्लाइंड कोई बीमारी होती है, जबकि मैं आंखों के मामले में बहुत जागरूक हूँ, बहुत मैंने स्टडी करी थी। जब वो ATS के उसमें आ गया और जब उसकी आंख की टेस्टिंग हुई तो कलर ब्लाइंड से कैंसिल कर दिया गया, तब मैंने इस पर ध्यान दिया कि क्या ये कोई बीमारी होती है। फिर मैं अनेक चिकित्सकों से मिला, कानपुर में ही मैं रहता हूँ, तो कानपुर के लगभग सभी चिकित्सक मेरे से परिचित हैं। जब मैंने अन्य प्रसिद्ध चिकित्सकों से मिला तो सबने यही कहा कि इसका अभी तक हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है, ना हो सकता है अभी हाल में। तो इससे मालूम पड़ जाता है कि कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। और इसको हम 3 भागों में बांट लेते हैं: मोनोक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी एंड विषम ट्राइक्रोमेसी। यानी मैंने मोटा मोटा कर लिया है कि प्रथम श्रेणी का कलर ब्लाइंडनेस, द्वितीय श्रेणी का कलर ब्लाइंडनेस, तृतीय श्रेणी का कलर ब्लाइंडनेस, चतुर्थ श्रेणी का कलर ब्लाइंडनेस, अब 5वीं प्रकार का कलर ब्लाइंडनेस। 5वीं प्रकार कलर ब्लाइंडनेस में इशारा बुक है हमारी, उसमें एक भी नहीं दिखाई पड़ती। कोई भी जो 32 से 36 प्लेटें होती है, बिल्कुल टोटली नहीं देख पाता क्या लिखा है और कौन सा रंग है।
डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, आप हमें ये बताइए कि कलर ब्लाइंडनेस के क्या कारण हो सकते हैं। जैसा कि आपने शुरू में बताया कि सिर पे चोट लगना भी हो सकता है, जन्मजात भी हो सकता है, क्या इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं कलर ब्लाइंडनेस के? देखिए, मैंने जो अनुभव किया है और जो अध्ययन किया है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हेरिडिटी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अन्य कारणों में एक पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, उसका सेक्रेशन भी जब इस प्रकार का हो जाता है जिसका प्रभाव हमारी आंखों पड़ता है, वो भी हो सकता है। और नग्न आंखों से सूर्य का देखना भी हो सकता है लंबे समय तक, और सिर पर चोट लग जाए और जहां से रंग का डिवीजन होता है आंख के उस पोर्शन से, उस पर कोई चोट लग जाए, वहां का जो न्यूरॉन्स है वो प्रभावित हो जाए या कोई उसमें विकार आ जाए, तो ये भी कारण हो सकता है। क्या कलर ब्लाइंडनेस की चिकित्सा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान बिल्कुल ठीक हो जाए, उसे इस तरीके की कोई प्रॉब्लम ना आए? मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा जरा खोजी माइंड है, तो जब मेरे बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम आ गई तो इस पर मैंने अध्ययन करना शुरू कर दिया। ये बीमारी क्यों होती है, क्या है, जबकि न तो मुझे कलर ब्लाइंड बीमारी है, न मेरी वाइफ पूनम जी को कलर ब्लाइंड बीमारी है, और संभवतः उस समय चेकिंग नहीं होती थी। हो सकता है मेरे बाबा दादी को हो, पर उस समय तो प्रचलन ही नहीं था। मेरी स्वयं की उम्र 74 है। तो इसके लिए फिर जो है, जब ऐसा हुआ तो मेरे बेटे ने नौकरी को लाइन ही बदल दी। फिर मेरे एक मित्र हैं लॉ एकेडमिक के डॉक्टर अरुण शुक्ला जी, उन्होंने उनकी बड़ी दोस्ती थी और उनके यहाँ बच्चे बहुत कैंसर हो जाते थे ड्यू टू कलर ब्लाइंड। उन्होंने कहा कि आनंद जी, पर आप क्या कर सकते हैं। उन्होंने मुझे एक बच्चे को दिया और उस बच्चे को मैंने 10 दिन अपने पास रखा और जो भी मेरा प्रोसेस था उसको मैंने डेवलप किया। तो 10 दिन में उसने काफी अपने को बेटर फील किया और लगभग फिर घर में जाकर के 1 महीने का अभ्यास किया और बिल्कुल ठीक हो गया और वो आर्मी में सेलेक्ट भी हो गया। फिर उन्होंने 3-4 केस और दिए कैप्टन डॉक्टर शुक्ला जी ने, उससे उनके सारे बच्चे ठीक हो गए। तो मेरा भी उत्साहवर्धन हुआ। फिर मैं अपने कुछ सहयोगियों से, जो मेरे शिष्य भी थे, मित्र थे, डॉक्टर शरद वाजपेयी, डॉक्टर दिलप्रीत जी, डॉक्टर उमेश पालीवाल, डॉक्टर नेहा जैन, इन लोगों से मैंने जब बात की, इन्होंने बड़ा सहयोग किया और उन्होंने अपने रोगियों को जो कलर ब्लाइंड के यहाँ गए, उन्होंने मुझे दिया और मुझे लगभग 100% सफलता मिली। तो ये तो हम कह सकते हैं कि जो मैंने प्रोसेस डेवलप किया है उससे कलर ब्लाइंड के रोगी ठीक हो रहे हैं। 60 रोगी तो ठीक होने का मेरे पास रिकॉर्ड हो गया है और करीबन 100-125 रोगी मेरे पास आ चुके हैं। उन सबसे मैं कांटेक्ट कर रहा हूँ कि कौन कौन ठीक हो गए हैं और कौन से भी नहीं ठीक हुए हैं। तो ये मैं कह सकता हूँ कि जो मैंने खोज की है माँ सरस्वती की कृपा से, उससे कलर ब्लाइंड के रोगी फिलहाल तो एक प्रकार से 40 to 50% लोग ठीक हो रहे हैं, और जो नहीं ठीक हो रहे हैं हो सकता है उसका कारण मैं न पकड़ पाया हूँ, या हो सकता है कि घर जाके उन्होंने ईमानदारी से जो मैंने क्रियाएं बताई उन्होंने नहीं किया है। तो कलर ब्लाइंड ठीक हो सकता है। मेडिकल साइंस के आधुनिक चिकित्सक है, उनका तो कहना है कि नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन मैं उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के, जब उन्होंने चेक कर लिया कि नहीं कलर ब्लाइंड है, और जब मेरे यहाँ कोई 10 दिन में ठीक हुआ, कोई 20 दिन में ठीक हुआ, कोई 1 महीने में ठीक हुआ, तो उन्होंने चेक किया और उन्होंने स्वीकृति दे दी, कहा भी, मुझे लिख के भी दिया कि नहीं ये कलर ब्लाइंड का रोगी था और ठीक हो गया है। मैं तो एक और दूसरी बात कह रहा हूँ, इस देश में लाखों लोग कलर ब्लाइंड की वजह से आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस में, नेवी में नहीं जा पा रहे हैं। यदि हम ये प्रयोग, हमारी भारत सरकार, ये प्रयोग, हमारे चिकित्सक मेरे इस प्रयोग को
वैज्ञानिक कसौटी में लाएं तो मेरा दावा है कि हम लाखों लोगों को धीरे धीरे इस रोग से मुक्त कर सकते हैं। और मैं कह सकता हूं कि ये कलर ब्लाइंड के रोगी भी जो मैंने नेचुरोपैथी इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट निकाला है इससे ठीक हो जाते हैं। जी डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी, आप हमें ये भी बताइए कि इसके लिए कौन सी कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं? अब ये तो कोशिका के लिए एक हिंदी में संघ कोशिका कहते हैं। ये रंग का जैसे प्रिज्म के माध्यम से अगर आप सफेद रंग पास करें तो वो सफेद रंग 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि नेचर ने एक अपने अद्भुत ढंग का प्रिज्म, जिसे संघ कोशिका कहते हैं, ऐसा डेवलप किया है जो जब उस पर कोई रंग पड़ता है तो ये उस रंग को वापस कर देता है। जब हरा रंग पड़ता है उसको शंख कोशिका में तो हरा रंग वापस कर देता है। जब लाल रंग पास करते हैं उस लघु शंख कोशिका में तो लाल रंग पास कर देता है। जब उसमें नीला रंग पास करते हैं तो नीला रंग हो जाते हैं। तो इसलिए ये नेचर ने एक ऐसी आंख में व्यवस्था की है, ऐसी कोशिका डेवलप की है जो हमारे जिस रंग को हम पहुंचाते हैं उस व्यवस्था में आंखों में वो उसको सेम वापस कर देती है। अगर हम किसी प्रकार से इस संघ कोशिका को ठीक कर सकें, और मैं यही काम करता हूँ, ये कोशिका कैसे पुनः काम करने लगे। कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है। इस रोगी को हम समझते थे कि 1 महीने में ठीक हो गया, वो 9 दिन में ठीक हो गया। और जिसको हम समझते थे कि ये जल्दी ठीक हो जाएगा, समय लग गया। तो ये जो हमारे आंखों के अंदर एक अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका नेचर ने बनाई है, हमें उसे ठीक करना है। आप किस तरीके से कलर ब्लाइंडनेस के रोगी को ठीक करते हैं? क्योंकि आपने रोगियों को ठीक किया है, तो आप कौन सी पद्धति अपनाते हैं या उन्हें क्या करने को कहते हैं? आपने कहानी सुनी होगी कि भगवान के छोटे भाई लक्ष्मण जी बाण लग गया, मूर्छित हो गए। तब जी ने कहा था कि कान पर अमुक जड़ी है, उसको अगर आप सुबह तक कोई ले आवे तो ये लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो जाएगी, और सूर्य निकलने के पहले पहले अगर नहीं लाए तो इनकी डेथ हो जाएगी। तो हनुमान जी जब वहां गए तो देखा कि जड़ी बूटियां एक सी हैं, मैं किसको ले जाऊं। तो उन्होंने जो एक सी जड़ी बूटियां थी वो सब वो अपना बांध बूंद करके लाद लूद के ले आए। ये मेरा जो काम करने का तरीका है कि क्योंकि मैं नेचुरोपैथी के अलावा मैंने आयुर्वेद का विज्ञान किया है, मैग्नेट थेरेपी का विज्ञान किया है, एक्यूप्रेशर थेरेपी का विज्ञान किया है, रेकी सर्जरी का विज्ञान किया है। तो मैं रोगी पर अपने यहाँ 10 दिन रख करके उसको नेति भी कराता हूँ, सिर का विकार की वजह से हो तो ठीक हो जाए। उसे कुंजर क्रिया कराता हूँ, अगर पित्त विकार की वजह से हो तो ठीक हो जाए। उसको मैं बस्ती क्रिया कराता हूँ, अगर वायु विकार की वजह से हो तो ठीक हो जाए। इसी प्रकार से मैग्नेट थेरेपी से वहां पर अगर कहीं सूजन की वजह से हो ये प्रॉब्लम, सूजन ठीक हो जाए। उसको मैं रिफ्लेक्सोलॉजी एक्यूप्रेशर कराता हूँ कि अगर ऊर्जा का प्रवाह कम हो गया हो तो उसकी वजह ठीक हो जाए। फिर मैं रेकी सर्जरी करता हूँ, मेरी वाइफ पूनम जी करती है, मैं भी उसका जानकार हूँ और ये काम उनके हिस्से में है। रेकी सर्जरी से उसमें हम डिवाइन पावर डालते हैं कि अगर किसी कार्मिक की वजह से हो या किसी नेगेटिव ऑरा की वजह से हो तो हम उसको ठीक कर लें। इसी प्रकार से डाइट में मैं काजू, अखरोट, बादाम, छुहारा, 4-5 चीजों को बराबर मात्रा में पाउडर करके उसे इसलिए खिलाता हूँ कि अगर किसी पोषण विहीनता की वजह से हो तो उसको आराम मिल जाए। क्योंकि अगर दिमाग की किसी प्रोसेस की गड़बड़ी से है तो अखरोट का दूध पीने से, दूध माने यहाँ पर मिल्क से नहीं है, अखरोट से आराम मिल जाए। अगर बादाम, अगर आँख की लोकल
वजह से खराबी हो तो बादाम से आराम मिल जाए, अगर कहीं सख्त विहीनता हो तो अखरोट में छुआरा से ठीक हो जाए। इस प्रकार से मैं पंचमेवा को पाउडर करके सुखाने के बाद उस रोगी को मैं सुबह शाम एक एक चम्मच कम ज्यादा पिलाता हूँ। इस प्रकार से दूसरी बात यह है कि बीमारी का एक कारण होता है सबकॉन्शियस फियर। जब कोई चीज सबकॉन्शियस फियर में सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है तो फियर की वजह से भी हार्मोन्स पॉजिटिव नहीं होता, उसको मैं पॉजिटिव ऑटो सजेशन देता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव ऑटो सजेशन से निगेटिव थॉट निकल जाता है, और जब नेगेटिव थॉट निकल जाता है तो किसी हार्मोन्स की वजह से हो। तो मेरी थेरेपी में मैं वात पित्त कफ को बैलेंस करता हूँ, आंखों का व्यायाम कराता हूँ। इस प्रकार से इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट, यूँ कही दीजिए कि प्राकृतिक चिकित्सा, योग चिकित्सा, मैग्नेट चिकित्सा, एक्यूप्रेशर चिकित्सा, रेकी चिकित्सा, सबकॉन्शियस एंड डाइट थेरेपी, इस प्रकार से मैं लगभग 10 पद्धतियों का सामूहिक प्रयोग करता हूँ और इससे रोगी ठीक हो जाता है। मैं इस समय प्रयोग कर रहा हूँ कि केवल मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर थेरेपी, रेकी थेरेपी से भी क्या ठीक हो सकता है, केवल इसलिए अभी रोगी पर ये रिस्क लेने को तैयार नहीं हूँ कि एक एक थेरेपी चलाऊं। बड़ी मुश्किल से वो रोगी 10 दिन ठहरता है, ये भी उसके लिए बड़ी भारी प्रॉब्लम है। कभी मनी प्रॉब्लम है, कभी मन प्रॉब्लम है, कभी टाइम प्रॉब्लम। इसको मैंने नाम रखा है नेचुरोपैथी प्लस या नेचुरोपैथिक इंटीग्रेशन ट्रीटमेंट। इसमें मैं 10 पद्धतियों का समावेश करता हूँ और उद्देश्य यही होता है कि जो कारण है उसको हम दूर करें और जिसकी वजह से कलर डिवीजन नहीं हो पाता है उसको डिवीजन कैसे करें। जी, जब एक कलर ब्लाइंड पर्सन ठीक हो जाता है, जब कोई इंसान इस रोग से पीड़ित होता है और वो ठीक हो जाता है, तो क्या उसको ये रोग दोबारा हो सकता है? मैं अपने लगभग 60 बच्चों से, जिनके मोबाइल नंबर मेरे पास हैं और जहां भी सर्विस कर रहे हैं, उनसे मैं हर 3 महीने में बात करता रहता हूँ। तो उनका यही कहना है कि हम बिल्कुल ठीक है, हमें अब दोबारा नहीं हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरी जानकारी में ये दोबारा नहीं होता, पर मैं अभी दावा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि विज्ञान में हम बराबर प्रयोग करते रहते हैं। पर अभी तक जितने मेरे 60 रोगी ठीक हुए हैं उनमें किसी को भी दोबारा प्रॉब्लम नहीं हुई है। इस रोग को ठीक करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी जरूरी होती हैं? अब सावधानियां तो क्या है, जो मेरा प्रोसेस है वो सावधानियों से ही भरा हुआ है। इसके लिए मैं लोगों से यही कहता हूँ कि बहुत तेज सूर्य की रोशनी को अवॉइड करें, खास तौर से भगवान सूर्य को नंगी आंखों से न देखें। तो मैं तो हरे कपड़े के माध्यम से उनको संत्राटक कराता हूँ, हरे पत्ते से मैं संत्राटक कराता हूँ और लोगों से कहता हूँ कि मोबाइल का प्रयोग चिकित्सा के टाइम पे करें, और उनको मैं रोकता भी हूँ। लेकिन आदमी इतना एडिक्ट हो गया है मोबाइल से, तो जो लोग मोबाइल बिल्कुल छोड़ देते हैं 10 दिन, उनके बहुत अच्छे नतीजे मुझे मिलते हैं, और जो नहीं नतीजे देर में मिलते हैं, और जो बिल्कुल मोबाइल को छोड़ने को तैयार ही नहीं है, दिन में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 घंटे देखते हैं, उनको लाभ नहीं भी हुआ। अर्थात ये सावधानी बरतनी है कि हमें ये जो मोबाइल है इसकी स्क्रीनिंग देखने से और करें, पेट ना खराब होने दें, आंखों को एक्सरसाइज तो करें, अहिंसक नॉन वायलेंट एक्सरसाइज करें, बहुत सर्कस एक्सरसाइज ना करें। तो सावधानी थोड़ी बरतनी पड़ेगी, पोषण डाइट भी लेनी पड़ेगी। अगर पोषण विहीनता की वजह से है तो दावा नहीं कर सकते, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जो 10 पद्धतियां हैं इनको मैं आपस में मिला लेता हूँ
और जो दसों पद्धति एक साथ प्रयोग करता हूँ, तो अपवाद रूप से मुझे कलर ब्लाइंडनेस रोग किस में ज़्यादा होने की संभावना होती है? स्त्रियों में ज़्यादा पाया जाता है या पुरुषों में ज़्यादा पाया जाता है? अभी तक मेरे पास जो लगभग 125 रोगी आ चुके हैं, उनमें केवल अभी तक एक लड़की ही आई है जिसको 4th स्टेज पर कलर ब्लाइंड थी। वो भी इसलिए आई, उसको पुरुष में जाने का बड़ा शौक था। और उसका जो बड़ा भाई है शिवम, जो आजकल नेवी में है, उसको बड़ी जबरदस्त कलर ब्लाइंड थी और वो हमारे यहाँ ठीक हुआ। तो जब उस पुलिस में जब गई और देखा कि पुलिस के इम्तिहान में कलर ब्लाइंड में फेल हो गई, तो मेरे यहाँ आई। और फिर मैंने उससे भी यही कहा, तुम बेटा जब तुम कानपुर की हो, तो कानपुर के लोग यही उम्मीद करते हैं कि हम घर में रहें और मेरे पास इलाज करें। तो मैंने ये जो प्रयोग मेरा सफल नहीं रहा। जो रोगी मेरे यहाँ रह करके ही ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको लाभ अपवाद छोड़ करके निश्चित हुआ है। तो फिर उस बेटी ने, क्योंकि 4th स्टेज में था, मैंने कहा बेटा पहला स्टेज में तो 10 दिन में ठीक हो जाता है प्रायः, 2nd स्टेज में 20-30 दिन लग जाते हैं, रहना पड़ता है 10 ही दिन। जो 3rd स्टेज है उसमें 2-3 माह लग जाते हैं, रहना पड़ता है 10 ही दिन। अब 4th स्टेज में मैंने कहा बेटा तुमको 5-6 महीने लग सकता है। तो वो फिर उसने पुलिस में जाने का ही इच्छा खत्म कर ली। तो अभी तक मेरे नजर में एक ही लड़की आई है, पर ये लड़की लड़का से कोई संबंध नहीं है। नेचर में आंख है तो आंख थोड़ा कोई मेल फीमेल होती है जी। उसकी आंखों में भी एनर्जेटिक हो सकती है, वो औषध से अटक सकती है, कोई औषधि के दुष्परिणाम मिल सकती है, औषधीयता हो सकती है। उस जो रंग विभाजन करने वाली कोशिका है वो किसी कारण से विकार कर सकती है। तो लड़का लड़की का यहाँ कोई सवाल नहीं। क्या आंखों को स्वस्थ रखने के लिए कोई आई ड्रॉप भी डालनी चाहिए हमेशा? अब देखिए, आई ड्रॉप के बारे में तो मैं तो केमिकल औषधियों का के पक्ष में नहीं हूँ। हमारे आयुर्वेद में, हमारे नेचर में ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं, जैसे मैं स्वयं जिन आंखों से आज से 53 साल पहले डॉक्टर ने कहा था आप ब्लाइंड हो जाएंगे, मैंने आंखों के व्यायाम से, नेटी से, आदि से आज मैं अखबार भी पढ़ लेता हूँ। अभी 74 साल की उम्र में भी मैं बिना चश्मे का अखबार पढ़ लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा हमारे यहाँ इसको धार्मिक रूप में मत लीजिएगा, हमारे यहाँ गाय को माँ कहा गया है, भैंस को माँ नहीं कहा गया, ना मौसी कहा गया है। तो मैं काउ यूरिन थेरेपी पर बहुत नए नए प्रयोग करता रहता हूँ। और जो देसी काउ यूरिन थेरेपी, विदेशी काउ यूरिन थेरेपी नहीं, इस पर मेरे पास साहित्य भी बहुत है। और आजकल मैं कल्याण पत्रिका के कहने से काउ यूरिन थेरेपी पे काम भी कर रहा हूँ। तो मैं तो रोजाना सवेरे प्रातः काल का पहला शिवाम्बू आई वाश ग्लास में, शिवाम्बू सेल्फ यूरिन को शिवाम्बू बोलते हैं मेडिकल आयुर्वेद में, मैं तो आई वाश ग्लास में शिवाम्बू भर लेता हूँ। क्योंकि गाय मेरे पास है नहीं है, गाय का पेशाब लाना बहुत मुश्किल काम है। और मैं आंखों में नियमित रूप से 10-15-20-25 बार बंद करता हूँ। इससे मुझे वर्षों हो गए, मुझे कोई आई ड्रॉप नहीं डालना पड़ा। और लेकिन हमारे एक प्याज होता है, सफेद प्याज का रस और शुद्ध शहद, इन दोनों को सम मात्रा में बना लीजिए, रस मिलाकर, प्याज का रस और शहद अगर हम इसको बना लें और फ्रिज में रख लें, अपने घर में घर घर फ्रिज है, अगर इसको भी आप सुबह शाम डालें तो इससे भी आंखों की रोशनी में लाभ होता है। पर मैं कलर ब्रांड के रोगी को भी डलवाता हूँ, पर ये मैं दावा नहीं कर सकता हूँ कि इस आई ड्रॉप से कोई उसका डायरेक्ट संबंध है, लेकिन इससे साफ दिखने लगता है। तो ये अपनी अपनी परंपरा है। कोई सेल्फ यूरिन से आंखों में डालता है, कोई काउ यूरिन से भी डालता है, कोई प्याज शहद डालता है, कोई गुलाब जल डालता है, कोई न कोई ऑर्गेनिक एंड देसी आंखों में डालने से
पर्दे को लाभ तो होता है, आंखों को लाभ तो होता है, ये प्रयोग करने की बात है। अक्सर कहा जाता है कि आंखों में सुबह के समय की जो लार होती है वो लगाने से भी फायदा होता है। बहुत जगह मैंने पढ़ा है और मैंने इस पर कुछ दिन प्रयोग किया है। जब मेरी आंखों में रोशनी डॉक्टर था कि आप 6 महीने में ब्लाइंड हो जाएंगे। 3 डॉक्टर थे बड़े फेमस उस समय मेडिकल कॉलेज कानपुर के, और उस समय ये नर्सिंग मोहल्ले में नर्सिंग भगवान का खुलने का कोई प्रचलन नहीं था। तो पहले डॉक्टर ने कहा था कि आपका रेटिना डिटैच हो गया है, दूसरे डॉक्टर ने कहा कि आपके रेटिना पर्दे में छेद हो गया है, तीसरे डॉक्टर ने कहा कि आपकी नाड़ियां सूख नहीं है। हमारे घर वालों ने पूरी कुंडली दिखाई, 20 साल की उम्र में अंधा होने का योग लिखा है। अब मुझे खुद दिखाई पड़ता है, लेकिन मेरे और मैं 17 सितंबर आ रहा है, इस दिन मैंने फिर जब देखा कि अंधा होना दिख रहा है तो मैंने सुसाइड थॉट भी आ गया, सुसाइड करने गया भी। और वहां से अंदर से एक आवाज आई, कल्याण पत्रिका में बहुत पढ़ता था गीता गोरखपुर की, अंदर से कैसी आवाज, तुम अमुक आदमी से मिलो। उनका नाम है डॉक्टर महावीर प्रसाद जी गुप्त, वो अब नहीं रहे, फिनिकी के हैं। उन्होंने मुझको कूने हाइड्रोथेरेपी से, उस समय न तो योग का प्रचार था, न चुंबक का प्रचार था, न एक्यूप्रेशर का प्रचार था, उन्होंने कूने हाइड्रोथेरेपी से, नेचुरोपैथी में हाइड्रोथेरेपी होती है, एक जनरल हाइड्रोथेरेपी होती है, कूने हाइड्रोथेरेपी। कूने हाइड्रोथेरेपी की 5 क्रियाओं से और मॉर्निंग वॉक से, उस समय प्राणायाम का भी प्रचार नहीं था, ये बात सन 69 की है, 1969 की है। तब आजकल की तरह ये योगा आदि का कोई शोर शराबा नहीं था। मैं मॉर्निंग वॉक करता था, सुबह के टाइम मौसम के फल खाता था, दोपहर के टाइम पर सुबह गाजर मूली सलजम की सलाद खाता था, फिर शाम को 2-3 रोटी छोटी छोटी और झुआ पर हरी सब्जी खाता था और हरे पत्तियों को देखता था। और मेरे 3 महीने मेरा चश्मा छूट गया, आज भी मैं इससे मुक्त हूँ। तो ये हम नहीं कह सकते हैं कि आंखों की रोशनी नहीं ठीक हो सकती। और जिन्होंने मेरी बात में, आज सैकड़ों लोग की रोशनी आंखों की बढ़ गई है। और यही नहीं, मोतियाबिंद में तभी मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, मेरा प्रयोग चल रहा है, लेकिन जिनको डॉक्टर ने कहा रेटिना का ऑपरेशन होगा, ये होगा वो होगा आदि, और वो जिन्होंने मेरी बात मानी, आज वो बिना ऑपरेशन के, बिना अन्य चीजों के, वो बिल्कुल स्वस्थ है। डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, हमारे कई दर्शक आपसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं, तो आप उन्हें अपना फोन नंबर जरूर बताएं। आजकल तो फोन नंबर जानने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारे गूगल बाबा हैं उसमें चले जाइए, देव अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, या देव अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सालय गीतानगर कानपुर, उसमें जाइए, मेरा नाम डाल दीजिए, मेरा मोबाइल नंबर आ जाएगा 9336115528। अथवा आप चाहें तो मैंने एक वेबसाइट बनाई है, कलर www.colorblindsurecure.com, यही है ना, colorblindsurecure.com। इसमें मैंने रोगियों के इंटरव्यू दिए हैं, लिखित दिए हैं, बोलने के दिए हैं कि मैं ठीक हो गया। तो मेरा पता बहुत सरल है, आप कानपुर डाल दीजिए गूगल बाबा क्यों, डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, योग वाले, नेचुरोपैथी वाले। तो जिनको तकलीफ है, मोतियाबिंद छोड़कर किसी प्रकार की भी आंखों की तकलीफ हो, कलर ब्लाइंड ही नहीं है, वो मुझसे संपर्क करें, मैं उनको सब प्रकार से सहयोग करूंगा। क्योंकि मेरा संकल्प है कि मुझे 1 लाख लोगों को गिरती आंखों की रोशनी रोकनी है, चश्मा छुड़वाना है, या आंख की कोई भी तकलीफ है उनको मुझे दूर करना है। क्योंकि मुझे आंखों की पीड़ा मालूम है, जब मैं आंखों की मुझे तकलीफ थी तो मैं आंख बंद किए बैठा रहता था, और जो मोटे मोटे अक्षर हैं ये भी मुझको दिखाई नहीं पड़ते थे। जब मैं देखने का प्रयास करता था तो सिर में पट पट की आवाज आती थी, और नोबडी, कोई दवा से मुझे लाभ नहीं हुआ। डॉक्टर, उस समय ऑपरेशन की भी माहौल नहीं था। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा,
आज की तरह उस समय परीक्षण नहीं होते थे कि मेरी आंखों में क्या तकलीफ है, ग्लूकोमा है कि ड्यू टू माइग्रेन है कि ड्यू टू पर्दे के छेद की वजह से है। ये मैं जरूर कहूंगा कि आजकल आंखों का डायग्नोसिस बहुत अच्छा हो गया है। डायग्नोसिस वहां करवाइए, और वहां अगर आपको लाभ नहीं मिल रहा है एक बार का लाभ उठाइए। मेरा पता बहुत स्पष्ट है, कानपुर देवंतर राष्ट्रीय योग केंद्र, मोबाइल नंबर 9336115528 की कलर ब्लाइंड की कैसे खोज हुई। तो इसकी खोज बहुत मजेदार है कि इसमें एक व्यक्ति है, वो रंग पहचानने में गलती कर जाता था। तब उसी व्यक्ति ने बहुत खोज करके ये किताब निकाली, जिसको हम लोग कहते हैं इसहारा परीक्षण कहते हैं। और मैं आपके माध्यम से कैप्टन अरुण शुक्ला को, उनके पिताजी को धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने अपने अनेक रोगी मुझको दिए और कलर बैंड को ठीक करने में मेरी बड़ी सहायता की है। और सबसे बड़ी सहायता हमारे सहयोगी पूनम जी ने किया, क्योंकि जब वो जिस रोगी को हमने रेकी सर्जरी नहीं दिया तो उनको लाभ नहीं हुआ या बहुत देर में लाभ हुआ, पर जब हमने साथ में रेकी सर्जरी दिया तो लाभ बहुत जल्दी हुआ। हम अपने सहयोगी शत्रुघ्न जी को, प्रमोद जी को, क्या नाम अपने संतोष पांडे जी, इन लोगों ने हमारे इस बीमारी को ठीक करने में बहुत सहायता की। और सबसे बड़ी सहायता जो हमको मिली वो है डॉक्टर शरद वाजपेयी, डॉक्टर दिलप्रीत सिंह, डॉक्टर योगेंद्र सिंह यादव और डॉक्टर नेहा जैन। इन लोगों ने बहुत मन से मुझे इस कलर ब्रांड की खोज करने में सहायता की। मैं और संयोग से मैं इसको पेटेंट भी करा लिया है, हाथ ही निकल गया, पूछ रह गई है, इस महीने वो भी हो जाएगा। मैं इस विद्या को अपने वर्तमान सरकार को समर्पित करना चाहता हूं कि इस विद्या के द्वारा लोगों के जीवन में निराशा खत्म हो, आशा। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से, आंख के कष्ट के सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आपकी आंख की कोई भी तकलीफ हो, एक्सेप्ट मोतियाबिंद, अभी मोतियाबिंद मुझे सफलता नहीं मिली है, पर मेरा प्रयोग जारी है। आप निराश न हो, एक बार मुझसे कांटेक्ट करें, मेरी बातें माने, मेरे पास 1 दिन, 5 दिन, 10 दिन के रहे मेरे पास, और मेरी तरह वो भी इस बड़ी उम्र अखबार के छोटे अक्षर पढ़ने का लाभ उठाए। डॉक्टर आनंद, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यदि आप मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं, लेकिन मैं आपकी बड़ी तारीफ करता हूँ कि कैसे कैसे मैटर को ढूंढती हैं और ये ड्रगलेस थेरेपी घर घर पहुंचाती हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा आंदोलन है, बहुत बड़ा काम है। आपको, आपके सहयोगियों को, आपके देखने वाले सभी दर्शकों को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आपका ये चैनल इसी प्रकार से लाखों में नहीं करोड़ों में पहुंचे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।